नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं। अगर आपको ये विशेषताएं समझ में आ गई तो पूरे चैप्टर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये समझ में नहीं आई तो पूरा चैप्टर बेकार हो जाएगा आपका। ठीक है, यह आपका 10th क्लास में भी टॉपिक है और 12th क्लास का भी है। तो सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोगी विशेषताएँ क्या होती हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले सक्रियता श्रेणी देख लीजिए क्या होती है। सक्रियता श्रेणी मैंने आपको याद करने की कल ट्रिक्स बता दी थी, और नहीं देखी हो आपने तो आई बटन में जाइए और देख लीजिए वीडियो में। तो देखो सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखो लिथियम, पोटेशियम, ये सारे लिखे हुए एलिमेंट्स हैं, सक्रियता श्रेणी है। तो इस सक्रियता श्रेणी की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसकी सक्रियता क्या हो रही है। देखो ये सीधे लिखना चाहिए था लेकिन जगह कम थी तो मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। ठीक है, तो धातुओं की सक्रियता क्या होती है। धातुओं की सक्रियता क्या होती है, सक्रियता घटती है। तो ये धातु की सक्रियता क्या होती है, घटती है, क्योंकि सबसे पहला धातु है वो सबसे एक्टिव है, उससे कम एक्टिव, फिर उससे कम। तो धातु की एक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। धातुओं की सक्रियता क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, आप हेडिंग डालेंगे कॉपी में, पहला हेडिंग क्या डालो कॉपी में, सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग या विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद आप पहला पॉइंट लिखोगे इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की सक्रियता घटने लगती है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। ठीक है, तो देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखना है इसमें। देखो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, दिख रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आप केमिस्ट्री सीखोगे, रिएक्शन बनाना। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी ये धातुएं रखी हैं, सारी धातुओं के काम होते हैं, सारी धातुएं ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी धातुएं हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं, ठीक है ना, सभी धातुएं अम्ल से क्रिया करके, सभी धातुएं, ठीक है, अम्ल से क्रिया करके क्या कर देती हैं, अम्ल से क्रिया करके ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है, याद रखना है आपको। ओके, ये लिख लेना, जो मैं समझा रहा हूँ आप उसको लिख लेना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखो तो कैसे निकालती है, देखो जरा मैं समझा दूँ आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर की धातु कोई भी ले लो, मान लीजिए हम जिंक ले लेते हैं। ओके, क्या ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। तो ये रहा जिंक प्लस कोई भी अम्ल ले लो, H2SO4। ओके, तो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं जो हैं वो अम्लों से क्रिया करेंगी, क्या करेंगी, अम्लों से क्रिया करेंगी, ये अम्ल से क्रिया करेंगी और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। ठीक है, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 क्या हुआ, H2 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो आपके लिए एक मैं समीकरण देता हूँ, आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, इस सारणी का यूज करके, ये इस श्रेणी का यूज करके बताना है, लिखना है Cu प्लस H2SO4। तो ये मैंने जो रिएक्शन लिखा है CuSO4 प्लस H2, तो बताओ क्या ये सही है, बताओ ये सही लिखी हुई क्या। आप कहेंगे सर सही है, तो चेक कर लेते हैं। देखो हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो देखो ये धातु है, ये क्या है, ये एक धातु है। ठीक है, और ये एक अम्ल है। तो ये धातु इस अम्ल से क्रिया करके क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस को निकाल रही है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये निकाल तो रही है, हमें ये चेक करना है क्या ये है हाइड्रोजन से ऊपर की धातु है। देखो क्या हाइड्रोजन से ऊपर की धातु है, नहीं, हाइड्रोजन से ऊपर धातु नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे की धातु है, इसलिए यह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती। अर्थात यह अभिक्रिया गलत लिखी है। अब समझ में आया, इस सारणी का कैसे यूज करेंगे या इस श्रेणी का कैसे यूज करेंगे, है ना। तो कोई भी रिएक्शन मान लीजिए कि ये लिखी होगी, एक ये लिखी होगी, और पेपर में कहेगा बताइए इन दोनों में से सही कौन सी है। तो आप देखेंगे अगर हाइड्रोजन से ऊपर की धातु कोई यहाँ पे लिखी है तो वो रिएक्शन सही होगी, और नीचे की लिखी है तो वो गलत होगी। क्लियर, तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तो
तीसरा पॉइंट ये है, जैसे कि जो ऊपर की धातु होती है, ऊपर की धातु अधिक एक्टिव होती है, ना, अधिक सक्रिय होती है, और नीचे की धातु कम एक्टिव होती है। तो हमेशा अगर ऊपर वाली धातु है तो नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है। ऊपर वाली धातु क्या कर देती है, अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे कोबाल्ट निकल को विस्थापित कर देगा, जिंक Fe को विस्थापित कर देगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा, ठीक है ना। अभी भले ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो समझ में, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की धातु हैं वो अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती हैं। तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना। कैसे कर देती हैं वो समझिएगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाइए। तीसरा पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातुएं नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती हैं। कैसे कर देती हैं उसको मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो मान लीजिए एक लिखा है जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक देखो ऊपर है, ठीक है ना, और कॉपर है बहुत नीचे। कॉपर क्या है, बहुत नीचे है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। जिंक क्या है, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर, इस तरीके से विस्थापित कर देती हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता Cu प्लस ZnSO4, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिख देते ZnSO4 प्लस CuSO4, क्या लिख देते हैं, CuSO4 प्लस जिंक, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है, क्योंकि जो Cu है वो नीचे है, आवर्त इसमें श्रेणी में नीचे है, और नीचे वाली धातु ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकती, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट इस श्रेणी का, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट क्या है, जैसे कि आयरन है, यहाँ पर आपको आयरन दिखता होगा, ये है आयरन, ठीक है ना, ये आयरन है, ये आयरन मतलब लोहा। तो लोहा से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं ये सब क्या करेंगी, ये लोहे से ऊपर की या आयरन से ऊपर की, लोहे से ऊपर की सभी धातुएं क्या करती हैं, सभी धातुएं, लोहे से ऊपर की सभी धातुएं किसी भी अगर जल से क्रिया करेंगी, तो हाइड्रोजन गैस को जरूर निकालेंगी। ये 4 पॉइंट आपको लिख लेने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर ये चारों पॉइंट आपको आ गए तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व होंगे मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये गंदा लगता हो, मैं लिखा हुआ समझ में नहीं आता हो, तो मैं आपके लिए नोट्स देता हूँ, वहाँ से आप इसको क्लिक कर लेना, ठीक है, अपने कॉपी पे लिख लेना, ठीक है बेटा। देखो सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं, ठीक है। पहली विशेषता क्या है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता घटने लगती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूँ ये सारी रिएक्शन भी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। जो मैं समझा चुका हूँ वही इसमें लिखा है। आइए क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं कि इस श्रेणी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 2 अम्लों के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे, और 2 धातुओं के नाम बताइए जो ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब हमें 2 ऐसी धातुओं के नाम बताना है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं, क्लियर। हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं तो कोई सी भी हो सकती हैं, यहाँ पर चाहे मैग्नीशियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कोई भी उत्तर ले सकते हो, इनमें से कोई सी भी धातु ले सकते हो। ये सभी धातुएं हैं तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देंगी, क्लियर। तो इसमें हमने लिखा है, देखो हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके धुआं जैसा या हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं, ठीक है ना। सफ़ेद रंग का धुआं जैसे दिखाई देता है हमारे लिए, सफ़ेद धुआं या हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं। सफ़ेद धुआं किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का ही होता है, ठीक है, निकाल देती हैं। और सेकंड है
मतलब इसका ये हमने तो ये स्टेटमेंट लिखा है, हमने अतः दो धातुएं जिंक मैग्नीशियम तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं। कोई भी दो धातु हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की कोई भी धातु, यहाँ जो है ना ये श्रेणी लिखी है, यहाँ तो हाइड्रोजन से ऊपर की कोई भी दो धातु ले सकते हैं, कोई सी भी दो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी। तो सेकेंड इसमें पूछ रहा था कि दो ऐसी धातु के नाम बताने थे जो ऐसा नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो देखो Ag और Au ऐसी धातु हैं जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेंगी। देखो ये H2 से नीचे की कोई सी भी धातु ले लो, ये सभी धातु ऐसी हैं जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती हैं, ओके। लेकिन ऊपर की धातुएं सब हाइड्रोजन गैस निकालेंगी अगर अम्ल से क्रिया कराओगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।